दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। शहर क्षेत्र के शांति नगर इलाके में पटाखा मंडी में दोपहर करीब 12 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह की जानकारी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी उससे पटाखा मंडी की सभी दुकानें पूरे तरीके से जलकर राख हो गई। हालात ऐसे बने कि चंद मिनटों में ही धाए धाए की आवाजों से पूरा वातावरण गूंज उठा, हड़कंप मच गया। करीब 70 दुकानों के परमिट जारी हुए थे। ये परमिट अस्थायी तौर पर थे और पिछले कई दिनों से इन परमिटों को लेकर के जद्दोजहद मचा था। दोस्तों, फतेहपुर जिले में ये वारदात दूसरी वारदात है। इसके पहले भी एक बार शहर के ITI रोड में लगी पटाखा मंडी में भी भीषण आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना कांड के मामले को लेकर के मौके पर भगदड़ मच गई। CFO की पूरी टीम पहुंच गई, फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे और जब तक आग को काबू करने का प्रयास करते तब तक पूरी पटाखा मंडी जलकर राख हो गई। इसी के साथ पूरे शहर की दीपावली फीकी हो गई। लाखों रुपए की सामग्री जलकर राख हो गई, करोड़ों रुपए की सामग्री जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि पूरे मामले में एक नए नवेले पटाखे के दुकानदार ने पहली बार दुकान लगाई थी और उसकी दुकान का उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन के दौरान अगरबत्ती से निकली चिंगारी ने पूरी पटाखा मंडी को चंद मिनटों में स्वाहा कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी रविंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। हेमलता पटेल जो कि गुलाबी गैंग की लोकतांत्रिक गुलाबी गैंग की कमांडर हैं, वो भी मौके पर पहुंची। उन्होंने हुई जनहानि में लोगों को की भरपाई किए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाए जाने की बात की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच पड़ताल करवाई जा रही है। अब इस पूरे मामले से पूरे शहर के लोगों की दीपावली फीकी हो गई। पटाखा के दुकानदार परेशान हो गए। लाखों रुपए के पटाखे उनके जलकर राख हो गए। जिस तरीके से घटना घटित हुई, इसके पर्दे की पीछे की कहानी भी अब शार्ट में हम आपको बता दें कि ये पूरी मार्केट इस बार हौच पौच में अव्यवस्थित तरीके से लगी। एक नेता ने इस पूरे मार्केट को लगवाए जाने की पिछले कई वर्षों से ठेकेदारी ले रखी है और इस ठेकेदारी की वजह यह रही कि 2 दिन तक तो दुकानें ही नहीं लग पाई। पुलिस प्रशासन भी ये निश्चित नहीं कर पाया। नेताजी और पुलिस प्रशासन के बीच में रिपोर्टें लगवाए जाने को लेकर के नोकझोंक भी हुई। 24 घंटे पहले भी नोकझोंक होती रही और प्रशासन इन अस्थायी दुकानों को लगवाने में भी प्रशासन ने भी लापरवाही इसलिए बरती क्योंकि यदि ये दुकानें पहले से जारी की गई होती, 1 हफ्ते पहले से जारी की गई होती, तो दुकानों को व्यवस्थित कर दिया गया होता। बीती रात 11 बजे तक लोग कागजी दस्तावेजों को तैयार करवाने के लिए प्रशासनिक हलकों में दौड़ते रहे, तब जाकर के वो उनके परमिट की फॉर्मेलिटियां पूरी हुई। सुबह जब तक दुकान लगती और दुकानों में माल पहुंचा, लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की, तब तक पूरी पटाखा मंडी जलकर राख हो गई। फिलहाल आप सुनिए कि जिलाधिकारी ने मौके पर क्या कहा, पुलिस अधीक्षक ने मौके पर क्या कहा, दुकानदारों का क्या कहना है और लोकतांत्रिक कांग्रेस की कमांडर हेमलता पटेल ने क्या मांग उठाई। बने रहिए सबक समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मुझे जानकारी मिल रही है कि कोई दुकानदार था, वो अपनी दुकान का उद्घाटन कर रहा था, उसने कोई अगरबत्ती वगैरह सुलगाई है, उसी से यह दुर्घटना हुई है। अब ये कौन दुकानदार है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, चूँकि प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद थे, उन्हें बिल्कुल मालूम है, उनकी जानकारी में है कि ये किन लोगों की गलती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पर किसी एक स्थानीय दुकानदार ने ये गंदी हरकत की है। चीज़ों की दुकान थी और कितनी दुकान रही होंगी? कम से कम 200-250 दुकानें हैं और ये दुकानों की स्पष्ट जानकारी जिला प्रशासन को पूरी तरह मालूम है। कोई जनहानि की भी खबर है? जनहानि की अभी तक कोई भी वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई बाइकें हैं जो जल रही हैं। क्या नाम आपका? क्या कैसे आग लगी है, क्या कारण था आग लगने का?
जो है ये यहाँ से थर्ड शॉप से शॉर्ट सर्किट ये जो पूरा बिजली तो कटी हुई थी, हमने कटवा दी थी। जैसे कि आप देख रहे हो बीच में लाइट लगाई गई है, लेकिन यहाँ से जो एंट्री होती है तीसरी दुकान से शुरुआत हुई। अभी जांच का विषय है, देखा जा रहा क्या कारण है और मिनट के अंदर ये आगे बढ़ेगी। हम राउंड पे ही थे, हमारी गाड़ी एक अंदर खड़ी थी और एक बाहर थी, तो उस वजह से आबादी और इधर कहीं आग नहीं फैली। आकलन क्या हो, कितने का नुकसान हुआ है, क्या आकलन होगा आप लोगों का? नुकसान तो इसमें देखिए दुकान में 40-50 केजी सभी के उसमें रखा था और वो सारी दुकानें डैमेज होगी और बाइक्स वगैरह भी 20-25 बाइक्स तो सामने दिख रही है। जले कितने हैं? इंजरी किसी को नहीं है अभी तक जानकारी में और कोई कैजुअलिटी नहीं। बाइक कितने जले हैं? बाइक 20 बाइक सामने हमने देखी है। अब एक यहाँ लोगों का कहना है कि फायर सामने है, फायर ऑफिस, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर आग बुझाने कोई इंतजाम नहीं थे। फायर की कोई गाड़ी भी उस समय नहीं गई थी, एक छोटी सी जीप केवल खड़ी की गई थी। आप देखें सब जगह नहीं, अब ये तो आग लगने के बाद आ गई सर, इसके पहले कोई व्यवस्था आपकी तरफ से नहीं की गई थी। टेंडर अंदर था, एक बड़ा गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी थी रोड पे और एक रिजर्व में वहाँ 2 मिनट में तो गाड़ी, जबकि यहाँ मार्केट में पर्याप्त मैदान था, उसके बावजूद भी आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई सुरक्षा गाड़ी की। हमारी थी जिस वजह से ये इधर उधर आग नहीं बढ़ी और कहीं यहाँ पार्किंग थी इतनी कम से। तो दुकानें तो सारी जल चुकी हैं ना? दुकानें तो 2 मिनट में आप किसी से भी पूछो। ओके। आपने बताया कि यहाँ पर अभी परमिशन लेके कुछ लोगों ने अपनी पटाखा बिक्री के लिए दुकानें लगा रही थी, उसी में आज एक घटना होने से आग लगी। लेकिन फायर की जो सर्विसेज की जो यहाँ पे फायर टेंडर वगैरह थे वो सब थे मौके पे, तो तत्काल आग पे काबू पा लिया गया और कोई घायल भी नहीं। सर लगभग कितने का नुकसान का अनुमान है? नुकसान का आंकलन अभी किया नहीं गया है। सबसे पहले हमारा फोकस इसी बात पे था कि आग पे काबू पाया जाए, वो हो गया है। उसके बाद हम देख लेंगे कि आग लगने की क्या कारण है। क्या पता चल रहा सर कैसे आ गए? अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, उसकी जांच होगी। सर त्यौहार का मौका है, लोग पटाखे खरीदेंगे, क्या कोई अस्थायी तौर पर वैकल्पिक तौर पर कोई आगे व्यवस्था की जाएगी कहीं ऐसे पटाखे? उसमें उसके संबंध में लोगों से बात कर ली जाएगी और मेरी सबसे यही अपील है कि सुरक्षित तौर से ही पटाखों की बिक्री की जाए और उसका यूज़ किया जाए। ठीक सर। देखिए कोतवाली थाना क्षेत्र है, यहाँ पे एमजी ग्राउंड है जहाँ पे दीपावली से पहले पटाखे की दुकानें लगती हैं। आज अज्ञात कारणों से यहाँ पर किसी एक दुकान में आग लगी और फिर वो पूरे में फैल गई, तो करीब 50-60 दुकानों में 70 दुकानों में ये आग लगी है। यहाँ पे CFO वगैरह और उनकी टीम ने तुरंत जो है आग पे काबू पाया है और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कोई भी आदमी इसमें घायल नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है और किसी प्रकार की कैजुअलिटीज नहीं हुई है। यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और सारी आग पे काबू पा लिया जा रहा है और जो भी अग्रिम इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। सर इसमें बताया भी जा रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति यहाँ पे सिगरेट पी करके आया तो उसकी वजह से आग लगी, ऐसी भी कोई बात सामने आई है? अभी तो हमारा पूरा फोकस आग पे काबू करने का है। उसके बाद आग के कारणों का कि किस वजह से ये घटना हुई है उसके कारणों को जान करके जिस पे भी जो दोषी है उस पर कार्रवाई की। सर कितनी गाड़ियाँ जली हुई हैं इस पटाखे मंडी पे? गाड़ियाँ नहीं है, ये गाड़ियाँ भी जली हुई है, कई बाइक चली है जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको बुझा लिया गया है। तो हम लोग आकलन कर रहे हैं जो भी नुकसान हुआ है, बाकी यहाँ पे पूरी टीम है वो रहेगी जब तक उसको कार्य रहे और फिर ये बाकी DM साहब ने भी बताया कि उनके स्तर से इनकी जो मदद की जा सकती है वो की जाए। आज बहुत ही दुखद घटना है यहाँ हमारे ज़िले में फतेहपुर में हुई है, घोर लापरवाही की वजह से। बताइए इतनी सारी दुकानें जल करके राख हो गई हैं, इतनी ये मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, ये भी सब जल गई हैं। कम से कम 2.5-3 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। इतना व्यापारी बेचारे इतना दुखी है, इतना परेशान है कि उनका इतना नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर शासन और प्रशासन जो भी यहाँ पे आया, मुआवजे की किसी ने बात नहीं किया कि किनको मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, खाली जांच की बात करते हैं। हम तो कहते हैं इनकी अच्छे से जांच हो, जांच करा करके जो दोषी मिले उसको दंडित किया जाए, उसको सजा होनी चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। और जो भी जिनका जितना नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाए, तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।